जय श्री कृष्ण। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनंदनं वंदनं च। वयं गीता संस्कृत शिक्षा वर्गस्य अत्र एकादशतम अध्यायस्य पदच्छेदम् अन्वयं पदार्थं पदपरिचयं सरलं भावार्थं कुर्वन्तः स्मः। अभी बीच में विशेष कारणों से व्यवधान आ गया था, इसलिए यह श्रृंखला नियमित नहीं हो पाई, किंतु अब पुनः ईश्वर की कृपा से नियमित होने जा रही है। तो अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 38वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया था। अब हम उससे आगे का 38वें अध्याय का और उस 38वें अध्याय से आगे का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए सभी लोग पदच्छेद वाली गीता की पुस्तक और डायरी पेन लेकर बैठें। हम ये आरंभ करते हैं। गीता का 11वां अध्याय। यह 38वां अध्याय हमने कर लिया था, किंतु फिर भी हम एक बार यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान की स्तुति का क्रम यहीं से आरंभ हुआ है और इसी स्तुति के क्रम में हम भी साथ में पूरी स्तुति करते चलें भगवान की, जिससे हमारा भी कल्याण हो और हमारी वाणी भी सफल हो। इसलिए हमें इसका फिर से गायन करना चाहिए। हम देखते हैं कि अर्जुन के आग्रह से जब भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया, विराट स्वरूप दिखाया, तो उस विराट स्वरूप के दर्शन के पश्चात अर्जुन के मन में विशेष कौतूहल भी हुआ, हर्ष भी हुआ और भय भी हुआ, पश्चाताप भी हुआ। ऐसे जो भाव अर्जुन के मन में जो आ रहे हैं, जो हुए, उनका वर्णन इसमें किया गया है। तो जो अर्जुन की स्तुति शुरू यहीं से है, हम भी यहीं से करते हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्।
वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बड़ी ही सुंदर स्तुति अर्जुन के द्वारा भगवान की जा रही है। 38वें श्लोक में जो उन्होंने बताया था कि त्वम आदि देवः पुराणः पुरुषः त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, और वेदता भी आप ही हैं और वेद्य भी आप ही हैं और परम धाम है, आपसे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। और क्या हैं आप? पहले इसका हम पदच्छेद कर लेते हैं और पदच्छेद करने के पश्चात फिर पद परिचय और पदार्थ समझेंगे। तो वायु यमः, वायुर यमः का संधि विच्छेद किया तो वायु यमः अग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिः त्वं प्रपितामहः च नमो नमस्ते अस्तु, नमः नमः ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयः पुनः च भूयः अपि नमः नमः ते। ये नाम है क्रमशः, वायु का नाम है, यम है, अग्निदेव है, वरुण देव है, शशांक अर्थात चंद्रमा है, प्रजापति ब्रह्मा की आज्ञा से जिन्होंने संसार की इस सृष्टि की रचना की वे प्रजापति, त्वम प्रपितामहः च नमः नमः ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर ते देखें तो ते इति चतुर्थी विभक्ते है पदम, ते तेरे लिए नमस्कार है। हम बोलते हैं नमस्ते, ये वही है, नमः के योग में चतुर्थी आती है विभक्ति, तो नमः धन ते विसर्ग का सा बन गया है तो नमस्ते हो जाता है सीधा। और नमो नमः यहाँ पर ये जो विसर्ग है इसका ऋत्व होकर सत्व हो जाता है और नमः बन जाता है। ये नमः अव्यय का रूप है वैसे तो। भूयः माने फिर से, अपि अर्थात भी। अन्वय देखते हैं। त्वम वायु असि, तुम वायु हो। त्वम यमः असि, यमराज भी तुम ही हो। त्वम अग्नि, तुम अग्निदेव हो। तुम वरुणः, तुम जल के देवता वरुण हो। तुम शशांकः अर्थात चंद्रमा भी तुम ही हो। प्रजापति अर्थात प्रजा के स्वामी। प्रजा के स्वामी कौन? जो जिसने प्रजा की रचना की है अर्थात ब्रह्मा। और प्रपितामह, पितामह बोलते हैं ब्रह्मा को, किंतु प्रपितामह अर्थात पितामह के भी पिता जो है। तो तुम पितामह के भी पिता हो अर्थात ब्रह्मा के भी तुम पिता हो। ते सहस्रकृत्वा, सहस्रों बार करके, आपको हजारों बार नमः नमः अस्तु, नमस्कार हो, नमस्कार हो, आपके लिए प्रणाम हो। ते भूयः अपि पुनः च नमः नमः, नमो नमः, बारंबारम नमो नमः। सभी के आप ही उत्पादन करता है भाई, सृष्टिकर्ता के भी कर्ता आप ही हैं, इसलिए आप सबके कर्ता हुए। अग्रिम श्लोक है नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्वम् अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं
सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आप क्या हैं? आप सब कुछ हैं। नमः, और आपके लिए हम देखते हैं मंदिर में परिक्रमा लोग करते हैं तो कोई आगे से भी नमस्कार करते हैं, फिर जहाँ देवता का पिछला हिस्सा होता है वहाँ भी परिक्रमा करते समय लोग वहाँ भी नमस्कार करते हैं। यह परंपरा का आरंभ यहीं से हुआ है कि अर्जुन ने कहा है कि नमः पुरस्तात्, आपको सामने से नमस्कार है, आगे से आपके लिए नमस्कार है। पृष्ठतः ते, और पृष्ठतः अपि नमस्ते, पीछे से भी आपको नमस्कार है। पुरस्तात् माने सामने से, पृष्ठतः माने पीछे से। नमोस्तु नमः अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा। तो नमः अस्तु ते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रमः त्वं, पदच्छेद है ये। सर्वम, सर्वम में जहाँ अम होता है उसका हम मां लिख देते हैं। समाप्नोषि ततः असि सर्वः। इसको देखिए, नमः पुरस्तात् माने आपको सामने से नमस्कार है, अथ पृष्ठतः ते, और पीछे से भी तुम्हारे लिए नमस्कार हो। ते सर्वतः एव सर्व, तुम्हारे लिए हे सर्व। सर्व अर्थात ईश्वर का ही नाम है, सब जैसे पूर्ण नाम है पूर्ण, ऐसे ही सर्व भी नाम है। तो हे सर्व, सर्व अर्थात हे सभी प्रकार के जो प्राणी हैं, जो रचनाएं हैं, उन सब के आप अधिपति हैं, वह आप सब कुछ हैं। अनंत वीर्य और अमित विक्रम है आप में। अनंत वीर्य अर्थात आपका अनंत सामर्थ्य है, और अमित विक्रम अनंत पराक्रमशाली हैं आप। तुम सर्वम समाप्नोषि, और तुम में ही सब कुछ समाप्त है। ततः असि सर्वः, और इससे आप ही सब रूप से हैं। अनंत वीर्य, हे अनंत वीर्य, अन्वय है पुरस्तात् अथ पृष्ठतः नमः। हे सर्व, ते सर्वतः एव नमः अस्तु, नमोस्तु। अमित विक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि ततः सर्वः असि। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से, पीछे से, और हे सर्वात्मन, सर्वव्यापी, तुम्हारे लिए सब तरफ से ही नमस्कार हो। क्योंकि अमित विक्रम अनंत पराक्रमशाली आप हैं, इसलिए आपको, आप सब ओर से इस संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सर्वरूप हैं, आपको सब तरफ से नमस्कार है। अब ये पराक्रम को देखने के बाद जब अर्जुन ने सोचा कि ये तो बहुत अनर्थ हो गया कि मैंने ऐसे प्रभावशाली परमात्मा को, ऐसे सर्वेश्वर भगवान को मैंने क्या क्या कहा है, तो उनको अपने किए हुए पर पछतावा होने लगा और बोला कि हमने तो तुमको सामान्य समझा था। तो सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। सखा इति मत्वा, मैंने आपको केवल सखा समझा ऐसा मानकर। सखा इति मत्वा, मत्वा अर्थ मन धातु है, त्वा प्रत्यय है। प्रसभम यद उक्तम, प्रसभम यद उक्तम, प्रसभम माने
बलात् कहा आपसे कुछ भी, जबरन मैंने कहा आपसे कुछ भी कि ऐसा करिए, आपकी इच्छा हो या नहीं हो, फिर भी मैंने कहा। तो प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, मैंने कृष्ण कहा आपको, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इति, ऐसा मैंने कहा आपसे। हे सखे, सखे संबोधन का रूप है ये, तो हे सखा इति, ऐसा मैंने बार बार आपसे कहा, जबकि आप कहाँ, आपका विराट स्वरूप इतना सब, और मैं कहाँ। अजानता, ये सब मैंने जो कहा वो अजानता से कहा, अज्ञानता से मैंने कहा, ना जानते हुए। क्या ना जानते हुए? महिमानम तब इदम, तब इदम महिमानम, तो आपकी यह महिमा जो है इसको ना जानते हुए मैंने ये कहा। और कैसे कहा? मया प्रमादात प्रणयेन वापी, मेरे द्वारा आपसे प्रमाद से, प्रमाद माने असावधानी से, अथवा प्रणयेन, प्रणयन अर्थात प्रेम से, इस प्रकार से मैंने कहा आपसे। इसका परिच्छेद भी हो गया साथ में, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। सखा इति मत्वा, सखेति मत्वा का सखा इति मत्वा, प्रसभम यदुक्तम का संधि विच्छेद किया तो यत उक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इति, इस प्रकार से कहा। तो अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि, तब इदम महिमानम अजानता सखा इति मत्वा प्रणयेन वा प्रमादात अपि मया, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इति यत प्रसभम उक्तम, आपकी इस महिमा को ना जानते हुए सखा मानकर, प्रणय से अर्थात प्रेम से या प्रमाद से, प्रमाद अर्थात असावधानी से, आलस्य से, लापरवाही से, अपि मया, इनसे भी मेरे द्वारा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, ऐसा ये जो कहा गया है बिना सोचे समझे ही, मैंने उसके बारे में अगला श्लोक है, यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। ये जो मैंने कहा है आपसे, यच्चा अवहासार्थम असत्कृतः असि विहार शय्या आसन भोजनेषु एकः अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। अन्वय में देखेंगे इसका अर्थ। तो ऊपर जो कहा था कि ऐसा मैंने जो बिना सोचे समझे हठात कहा है, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इति यत प्रसभम उक्तम अस्ति तत् च, हे अच्युत, और हे अच्युत, यत अवहासार्थम, आपने जो अवहासार्थम अर्थात हास माने हंसना, हासार्थम माने हंसने के लिए, अवहासार्थम अर्थात भी मजाक विनोद ऐसा बोलते हैं। तो अवहास के लिए विहार, अवहास के ये सब जब साथ में रहते हैं तो ऐसे अवसर आते हैं जिसमें विहार मतलब व्यवहार हमारा, शय्या सोते समय, घूमते समय, आसन पर बैठते समय और भोजन करते समय, मैंने आपको ऐसा कई बार कहा है। एकः अथवा अकेले में कहा हो, अथवा तत्समक्षम अपि, अथवा और बाकी दूसरे लोगों के सामने भी, तेषाम
मित्राणाम समक्षम अपि असत्कृता अस्ति, मेरे द्वारा जो आप असम्मानित किए गए हैं, तत् अप्रमेयम, वह तो अपराध जो मैंने किया है उस अपराध को हे अप्रमेयम त्वाम अहम क्षामये, आपके द्वारा आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। अहम क्षामये, मैं क्षमा करवाता हूँ तुमसे। अप्रमेय, अचिंत प्रभाव वाले, यहाँ पर ये अचिंत प्रभाव वाले कहा है उनको अप्रमेय। हम गणित में देखते हैं कि गणित में ये विषय आते हैं बार बार, तो कि प्रमेय क्या है और अप्रमेय क्या है। तो ईश्वर जो है वो अप्रमेय है। प्रमेय माने जो हल हो सके, अप्रमेय अर्थात जो हल ना हो सके, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। पिता असि चराचरस्य लोकस्य, क्योंकि आप जो हैं वो चराचर लोक के पिता हैं। पिता प्लस असि, पिता हो। त्वम अस्य, तुम इसके, पूज्यश्च, पूज्यः च, और पूजा करने के योग्य हो। गुरुर्गरीयान, गुरुहु गरीयान, गरीयान माने सबसे बड़े गुरु हो। ना त्वत्समो, त्वत्समः तुम्हारे समान, आपके समान, अस्ति अभ्यधिकः कुतः, जब तुम्हारे समान ही कोई नहीं है तो तुमसे अधिक कहां से प्राप्त होगा, कहां से आएगा। कुतो अन्यो, त्वत्समः कोऽपि नास्ति तर्हि त्वत् अभ्यधिकः कुतः अन्यः भविष्यति। लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव, आप तीनों लोकों में अप्रतिम प्रभाव वाले हैं। पदच्छेद को एक बार फिर देखते हैं कि पिता असि लोकस्य चराचरस्य त्वम अस्य पूज्यः च गुरुः गरीयान्, न त्वत्समः अस्ति अभ्यधिकः कुतः अन्यः लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। अन्वय में देखेंगे कि त्वत्समः त्वम अस्य चराचर जगत, चराचर लोकस्य पिता च गरीयान पूज्यः, गरीयान गुरुः पूज्यः असि। आप इस चराचर लोक के, संसार के पिता हैं और सभी बड़ों में सबसे बड़े हैं, सबसे गुरु हैं और अति पूजनीय हैं। हे अप्रतिम प्रभाव वाले, लोकत्रये त्वत् सम अपि अन्यः न अस्ति, तीनों लोकों में तुम्हारे समान भी कोई और नहीं है। तो अभ्यधिकः कुतः, तो फिर आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता कहीं से भी। इसलिए आप, अब अगली वाली बात है इसमें कि इसलिए तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तस्मात्, इसलिए, प्रणम्य, प्र उपसर्ग
नम धातु ल्यप प्रत्यय, प्रणम्य, प्रणिधाय, प्रणम्य अनंतरम प्रणिधाय, प्रणिधाय अर्थात निधाय, ये निधाय है, और प्रकारांतरण निधाय, ये रा के कारण से ना का णा हो गया है, तो प्रणिधाय अर्थात चरणों में निवेदन करना, प्रणिपात होता है ना वो। कायम, कायम माने शरीर को, देह को, शरीरम प्रणिधाय, शरीर को आपके चरणों में निवेदित करके, प्रसादये त्वाम अहम ईशम ईड्यम, इनमें से त्वाम के माँ से आ पृथक किया, अहम के माँ से ई को पृथक किया, और ईशम के माँ से फिर ई को पृथक किया, तो ईड्यम बना यहाँ पर। त्वाम अहम ईशम ईड्यम, त्वाम माने तुमको, अहम माने मैं, ईशम माने ईश्वर को, ईड्यम माने ईड होता है। जो पहला मंत्र है ऋग्वेद का, उसमें लिखा हुआ है अग्निमीणे पुरोहितम ईडे, तो ईडे अर्थात अहम स्तुतिम करोमि, स्तुति करने के अर्थ में है, तो तुम ईड्यम हो, तुम स्तुति करने के योग्य हो। पितेव, पिता एव, पुत्रस्य सखेव सख्युः, सखेव अर्थात सखा इव सख्युः, और प्रियः प्रियायाः, प्रियः प्रियायाः अर्हसि देव सोढ़ुम। पदच्छेद में एक बार फिर देखेंगे। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम अहम ईशम ईड्यम, पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्युः, प्रियः प्रियायाः अर्हसि देव सोढ़ुम। अब जब उनको लगा अर्जुन को कि हम पहले बहुत कुछ बोल चुके हैं और ज़्यादा बोलने से हमारे ऊपर बड़ा पाप हमने कर दिया है, क्योंकि बड़ों के सामने अधिक बोलना भी पाप करना होता है, इसलिए कभी भी बड़ों के सामने जबान नहीं लड़ाना चाहिए। हमें हमेशा अपनी वाणी में संयम रखना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। किंतु जब मैंने तुमको अपना सखा कहा, मित्र कहा, अरे यादव कहाँ जा रहे हो, इस तरह मैंने कहा, तो ये तो बहुत ही बुरा किया। तो उनको प्रायश्चित हो रहा है कि मैंने बहुत गलत बोल दिया है, इस तरह का मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो बार बार जब उन्होंने देखा, मैंने कहा अभी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है तो क्या करें, तो तब उन्होंने कहा, इसलिए तस्मात् अहम कायम प्रणिधाय, इसलिए मैं अपनी काया को, मैं अपने शरीर को, प्रणिधाय अर्थात भवतः चरण कमलेषु निवेदयामि, मेरे संपूर्ण शरीर मेरा ये आपके चरणों में है, इसको निवेदित करके प्रणम्य और फिर प्रणाम करके, ईड्यम त्वाम, ईड्यम स्तुति करने योग्य जो है आप, उन ईश को प्रसादय मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ, प्रसन्न करने की प्रार्थना करता हूँ। प्रसादये, ये प्रसादये विधिलिंग लकार का है, अहम प्रसादये, प्रसन्न करने के लिए अहम प्रार्थनाम करोमि, हे देव, क्योंकि हे देव पिता एव पुत्रस्य, जैसे पिता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा करता है, सखा एव सख्युः, और सखा अपने मित्रों के, अपने सखा के अपराध को क्षमा करता है, और जैसे प्रियः अर्थात जो पति होता है, जो प्रिय होता है, वह अपनी प्रिया के अर्थात पत्नी के
अपराधों को क्षमा करता है और सहन करता है, वैसे ही आप भी मुझे करिए, मेरे अपराधों को क्षमा करिए। इसमें ये संबंध जो बताए हैं, इनके बारे में 3 बातें ऊपर आई हैं कि प्रमाद से हुए हैं, या विनोद से हुए हैं, या प्रेम से हुए हैं। किसी भी प्रकार से हुए अपराधों को ये लोग सहन करते हैं। प्रमाद कहाँ कौन करता है? तो पिता और पुत्र, ये ऐसा संबंध है, इसमें पुत्र पिता के वचनों में, पिता के आदर्शों में प्रायः प्रमाद करता है। प्रमाद माने लापरवाही। लापरवाही अर्थात उनमें उनको, उसकी पिता की बातों को गंभीरता से ना लेना, ऐसा करता है। तो प्रमाद में जब पुत्र अपराध कर देता है तो पिता उसको क्षमा करता है कि अभी अनजान है, आगे समझ जाएगा, इसलिए उसको ऐसा भाव लाकर और पुत्र को क्षमा करता है। सखा इव सख्यु, तो जो पिता के प्रति पुत्र का अपराध होता है वह प्रमाद से होता है। और सखा इव सख्यु माने मित्र के साथ में जो अपराध होता है वह विनोद में होता है, अर्थात मजाक में होता है। जब भी आप अपने मित्र से विनोद करेंगे, हास परिहास करेंगे, तो कई बार प्रेम की प्रगाढ़ता में बहुत अधिक निकटता के कारण से यह भूल जाते हैं, मर्यादा को भूल जाते हैं कि यहाँ पर और लोग भी हैं, बहुत से लोग, और धीरे धीरे वह अपराध हो जाता है। जो समझदार मित्र होते हैं वह तो उसको समझ जाते हैं, किंतु जब मित्रता परिपक्व नहीं होती है तो उसी अवस्था में बस झगड़ा शुरू हो जाता है। हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो पहले आपस में एक दूसरे को कुछ भी बोलते हैं, फिर थोड़ी देर में धीरे धीरे मारने लगते हैं, और धीरे धीरे मारते में फिर बहुत तेजी से उनकी आपस में झगड़ा हो जाता है, और फिर वह शत्रुता में भी बदल सकता है। तो वो आरंभ कहाँ से हुआ? उसका आरंभ हुआ विनोद से, मजाक से। मैंने मजाक में मारा था, मैंने मजाक में कहा था। अब मजाक में कहा था, सबके सामने कहा, तो सामने वाले की स्थिति क्या है, उस मित्र ने उस बात को समझा कि नहीं समझा। अगर समझदार होगा तो वह समझ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं समझेगा। इसलिए जैसे समझदार एक सखा होता है, मित्र होता है, और अपने प्रिय मित्र के अपराधों को सहन करता है, क्षमा करता है, और जिस प्रकार प्रिय अर्थात पति प्रियायाः, अपनी प्रियतमा पत्नी के जो अपराध होते हैं उनको सहन करता है। ये कब होते हैं? ये प्रेम में होते हैं। 3 संबंध बताए यहाँ पर, पिता और पुत्र का, सखा और सखा का, और प्रिय और प्रिया का। ये जो तीसरा अपराध जो होता है ये प्रेम में होता है। प्रेम में पत्नी ने सोचा कि मेरे पति के लिए मैं ये कर दूं, ऐसा बोल दूं या कुछ भी कर दूं, तो वह अतिशय प्रेम में यह भूल जाती है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह उचित है कि अनुचित है। ऐसे प्रेमातिरेक, प्रेम की अधिकता के कारण कई बार पति का अपराध हो जाता है, किंतु जो बुद्धिमान पति है वह उस प्रिया के अपराधों को सहन भी करता है और क्षमा भी करता है। तो प्रमाद में किए गए अपराध हों अथवा हास परिहास में किए गए अपराध हों अथवा प्रेम में किए गए अपराध हों, जो भी मैंने अपराध किए हैं आपके प्रति भगवान, तो आप मुझे पुत्र मान लीजिए, तो आप पिता के रूप में क्षमा कर दीजिए। आप मुझे सखा माने, तो जो मैंने अपराध सखा भाववश किए हैं, जो हास परिहास में किए हैं, मजाक में अपराध किए हैं, उनसे क्षमा कर दीजिए। अगर ये भी नहीं मान रहे तो आप मेरे प्रियतम हैं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी प्रिया हूँ। उस तरह से, उस रूप में प्रेम पूर्वक जो अपराध मेरे द्वारा किए गए हैं, उन अपराधों को आप
सहन करने में समर्थ हैं, उनको आप मुझे क्षमा कर दीजिए, इसलिए आपको क्षमा करना चाहिए। अब तो ये अंतिम बात हो चुकी, अर्थात इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि सर्वस्व समर्पण इसमें हो गया। सर्वस्व समर्पण का भाव जहां आता है तो उसमें देखा कि फिर अब मैंने पूरी बात अपनी कह चुका, तो अब आगे की बात चलते हैं। अर्जुन ने कहा, अदृष्ट पूर्वम हर्षितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। बहुत ही सुंदर बात कही है। अदृष्ट पूर्वम, यह आपका स्वरूप अदृष्ट पूर्वम है, जिस अदृष्ट, दृष्ट माने देखा हुआ, दृष्ट धातु अक्त प्रत्यय, दृष्ट माने देखा हुआ, अदृष्ट माने ना दृष्टम, नहीं देखा गया, पूर्वम पहले, ना दृष्टम पूर्वम यत् तद अदृष्ट पूर्वम, हर्षितोस्मि, हर्षितः अस्मि अहम, प्रसन्नः अस्मि, हर्ष धातु है, अक्त प्रत्यय है, पुल्लिंग का है, हर्षितः अस्मि। दृष्टवा, दृष्ट धातु में त्वा प्रत्यय, देख कर, भये न, भय से, तृतीय विभक्ति है, च प्रव्यथितम, प्रव्यथितम बड़ा ही व्यथित हो रहा है, मनो में, मेरा मन, मन मेरा, तदेव, तत एव, वह ही, अर्थात वही, में, मेरे लिए, दर्शाए, दिखाओ, लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन, देव रूपम, हे देव ऐसा रूप दिखाइए, प्रसीद, प्रसन्न होइए, हे देवेश, हे जगन निवास, आप जगत के निवास हैं। पदच्छेद में फिर से देखेंगे कि अदृष्ट पूर्वम हर्षितः अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनः मे तत एव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास, जगत निवास, जगतः निवास, जगत के निवास हैं आप में ही संपूर्ण संसार निवास करता है और आप भी संपूर्ण संसार के कण कण में व्याप्त हैं। अन्वय में देखा कि अदृष्ट पूर्वम दृष्ट्वा, जो पहले कभी नहीं देखा है उसको देखकर, हर्षितः अस्मि अहम अत्यंतम प्रसन्नः अस्मि, क्योंकि वह कभी नहीं देखा उस आश्चर्यमय रूप को देखकर अहम हर्षितः अस्मि, मैं प्रसन्न हो रहा हूं। च, और मे मनः भयेन प्रव्यथितम अस्ति, और मेरा मन भय से प्रव्यथित है, व्यथित है, अर्थात व्याकुल है। तत देव रूपम, वही देव स्वरूप को, एव में दर्शाए, आप तो अपने उस देव स्वरूप को ही मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के निवास, प्रसीद, प्रसन्न होइए, आप मुझे अपना वह स्वरूप दिखाइए जो सब पसंद करते हैं। वह स्वरूप कौन सा है? वह स्वरूप यह है, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। वह स्वरूप कैसा है?
किरीटिनम, किरीटी है, किरीटी अर्थात मुकुट, किरीट माने मुकुट, जो किरीट को धारण करता है वो किरीटी होता है। इसमें इन्नंत शब्द है, ये तो किरीट शब्द में इन लगने से णिनी प्रत्यय होता है, इन लगने से तो किरीटिन बनता है शब्द। किरीटिन का प्रथमा विभक्ति में होता है किरीटी, किरीटिनौ, किरीटिनः। द्वितीय एक वचन में आएगा किरीटिनम, किरीटिनौ, किरीटिनः। तो किरीटिनम ये द्वितीय बहुवचन, द्वितीय एक वचन का रूप है। तो किरीटी, किरीटी को। गदिनम, ये भी गदा शब्द में णिनि प्रत्यय हो गया तो गदिन हो गया, गदी, गदी, गदिनौ, गदिनः, गदिनम, द्वितीय एक वचनम। चक्रहस्तम, चक्रम यस्य हस्ते अस्ति तम, चक्र जिसके हाथ में है उसको। इच्छामि त्वाम द्रष्टुम, तुमको देखना, द्रष्टुम दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय, अहम तथैव, तथा एव वैसा ही, तेनैव, तेन एव, उसी रूपेण, रूप से, चतुर्भुजेन, चार भुजाओं वाला जो रूप है उसको। सहस्र बाहो, हे हजार बाहों वाले, भव विश्वमूर्ते। यहाँ बड़ा सुंदर अलंकार दिया है कि सहस्र बाहु, अभी आपके विराट स्वरूप में सहस्र बाहु हैं, तो इसलिए आप सहस्र बाहु हैं। हे सहस्र बाहो, भवान चतुर्भुजा भवतु, आप चार भुजाओं वाले हो जाइए। मुझे ये हजार भुजाओं वाले से मुझे देखकर जाने क्या हो रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ इस बात को। देखा होगा कोई बच्चा होगा तो वह छोटे बच्चे को देखकर अधिक लालायित होगा, उसके पास जाना चाहेगा, उससे बात करना चाहेगा, उसके साथ खेलना चाहेगा, रहना चाहेगा, खाना चाहेगा उसके साथ में, क्योंकि उसका लेवल वही है। तो मेरा लेवल, मैं तो दो भुजाओं वाला हूं और आप हजार भुजाएं, हजारों भुजाएं हैं आपकी, हजार ही नहीं हजारों, अनंत मुख हैं, अनंत बाहु हैं आपकी, अनंत वक्त्रम। तो आपको मैं देख रहा हूं, महिमा तो मैंने आपकी देख ली है, प्रभाव देख लिया है, किंतु अब मेरे लेवल पे आ जाइए, आप तो मेरे बराबरी का हो जाइए। अब मेरे दो हाथ हैं तो कम से कम आप चार हाथ वाले हो जाइए, इससे अधिक नहीं। हे विश्वमूर्ते त्वम चतुर्भुजा भव, त्वम किरीटी गदी भव, चक्रहस्तम, हस्तेन चक्रम गृहीत्वा मम पुरतः उपस्थितः भव, मह्यम दर्शनम देहि, अहम तस्मिन्नेव रूपे त्वाम द्रष्टुम इच्छामि। पदच्छेद एक बार फिर पढ़ लेते हैं। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथा एव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अन्वय किया, अहम तथा एव त्वाम, मैं वैसे ही तुमको, किरीटिनम, तुमको कैसा, किरीटिनम माने किरीटी को, जिसके मुख पर किरीट है अर्थात मुकुट है, गदिनम जिसके हाथ में गदा है, चक्रहस्तम और जिसके हाथ में चक्र है, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहता हूं, अतः हे विश्वमूर्ते, इसलिए हे विश्वमूर्ते, हे सहस्रबाहो, तेन एव चतुर्भुजेन रूपेण भव, उसी चतुर्भुज रूप में आप प्रकट हो जाइए, मुझे तो वही अच्छा लगता है। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। पहले पदच्छेद करते हैं। मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यम यत मे त्वत अन्येन नादृष्ट पूर्वम। एक बार फिर पढ़ेंगे। मया प्रसन्नेन तब अर्जुन इदम, तबार्जुन इदम, 3 शब्द थे, इनको संधि करके एक पद बना दिया गया था। हमने संधि विच्छेद किया तो तब अर्जुन इदम 3 शब्द सामने आए। रूपम परम दर्शितम, कैसे दर्शितम? आत्मयोगात, आत्मयोग से। तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यम यत में त्वत अन्येन ना दृष्ट पूर्वम। पद परिचय कर लें। मया अस्मद शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचनम, मेरे द्वारा, प्रसन्नेन प्रसन्न हुए के द्वारा, तब अर्जुन इदम रूपम परम दर्शितम, तब तुमने, तुम्हारे द्वारा अर्जुन ये परम रूपम जो है वो मेरा, मैंने तुमको दिखाया है। कैसे दिखाया है? आत्मयोगात, आत्मयोग से। फिर आत्म की बात आ गई। यदि आत्मवान भव, लोग बाग होते हैं, कोई ज्ञानवान भव, गुणवान होता है, कोई बुद्धिमान, कोई शक्तिमान, किंतु आत्मवान नहीं होते हैं। तो आत्मवान यदि हो जाओगे तो सब कुछ प्राप्त कर लोगे, क्योंकि आत्मवान होते ही भगवान सर्वज्ञ हो जाता है। तो आत्मयोग से मैंने दिखाया है इसको। तेजोमयम, ये रूप कैसा कि तेजोमयम, विश्वम, ये विश्व अनंत, और आद्यम, ये आदि है, ये सबका आदि है। और यत में त्वत अन्येन, जो मेरा तुमसे अन्य किसी और ने यह रूप नहीं देखा पहले, ना दृष्ट पूर्वम। अन्वय देखते हैं। हे अर्जुन, प्रसन्नेन मया आत्मयोगात इदम में परम तेजोमयम आद्यम अनंतम विश्वम रूपम तब दर्शितम, तुझको मैंने दिखाया है। यत त्वदन्येन नादृष्ट पूर्वम, ये तुझसे अलावा कभी किसी ने और ने नहीं देखा जो मैंने दिखाया है। अब यहां एक शंका उठती है कि जब भगवान दूत बनकर गए थे राज्यसभा में, संधि का प्रस्ताव लेकर शांति दूत बनकर पहुंचे थे, तब वहां दुर्योधन ने उनका अपमान करने के लिए, उनको बंदी बनाने के लिए अपने सैनिकों को आज्ञा दी थी। उस समय भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था। तो फिर यहां कैसे कह रहे हैं कि तुझसे पहले किसी ने नहीं देखा? दूसरी बात, जब यशोदा मैया ने मिट्टी खाने के बहाने से जब कहा था कि लाला तेने माटी खाई, तो उन्होंने कहा कि नहीं खाई मैया मैंने माटी, तो कहने लगे दिखा मुंह में अपने में। तब मुंह खोल के दिखाया था, उसमें पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखा था यशोदा मैया को। तो पहले ये कौरवों की सभा में भीष्म आदि वीरों ने और माता यशोदा ने इसके दर्शन कर चुके हैं। तो फिर ये भगवान झूठ बोल रहे हैं क्या कि तुझसे पहले किसी ने नहीं देखा? भाई हम तो पढ़ के आए अभी कि देखा है वहां पर, और ये दोनों चरित्र पहले के हैं। भाई बचपन का भी है, यशोदा मैया ने जब देखा था मुख में ब्रह्मांड को,
और संपूर्ण जगत को और अपने विराट स्वरूप को, और इन लोगों ने सबने देखा कौरवों की सभा में। तो इसमें इसका एक हल यह है कि उनकी एक सीमा थी देखने की। जब कौरवों की सभा में विराट स्वरूप दिखाया गया था, तब उसमें भीष्म, द्रोण आदि उनके मुख की ओर लपटों में नहीं जा रहे थे समाकर। वहां पर केवल एक विशालता प्रदर्शित की थी खाली। जितनी विशालता यहां पर है, जितना विराट स्वरूप यहां पर है, उसका वह 10वां हिस्सा भी नहीं था। और यशोदा मैया को जो दिखाया था वह तो बाल सुलभ, बस केवल उसको थोड़ा चकित करने के लिए ही दिखाया था। बाकी जो जितने विस्तार से यहाँ पर वर्णन है विराट स्वरूप का, उतना वर्णन कभी कहीं किसी ग्रंथ में नहीं प्राप्त होता है। इसलिए यह विराट स्वरूप जो है वह अभूतपूर्व है, अदृष्टपूर्व है, कभी किसी ने कहीं नहीं देखा था और ना कोई उसको देख सकता। इसके बारे में आगे बताएंगे। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। पहले पदच्छेद कर लेते हैं, फिर भावार्थ को समझेंगे। ना वेद यज्ञ अध्ययनैः न दानैः न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रैः एवं रूपः शक्यः अहं नृलोके द्रष्टुम त्वत् अन्येन कुरु प्रवीर। पदच्छेद में कहा कि यह जो स्वरूप है मेरा, उस स्वरूप को ना तो वेद यज्ञ अध्ययन, ये 3 क्रियाएं हैं, वैदिक क्रियाएं हैं, तो वेदों से के द्वारा, वेदों के अध्ययन से, मतलब जो वेद वेदता अधिकारी हैं वे सांगोपांग वेदों का अध्ययन करते हैं। उन वेदों के अध्ययन से मैं नहीं देखा जा सकता हूं। यज्ञ, जो विभिन्न विधियां हैं कर्मकांडों की, यज्ञ की, उन यज्ञ की विधियों के द्वारा भी मैं देखा जाना संभव नहीं हूं, और ना इन वेदों के यज्ञों के अध्ययन करने वालों के द्वारा देखा जाना संभव हूं। और ना दान ही है, ना दान से, दान क्या है? तो दान की परिभाषा है कि धन, संपत्ति, अन्न, जल, विद्या, गौ, पृथ्वी आदि किसी भी अपने स्वामित्व की वस्तु का दूसरों के सुख और हित के लिए प्रसन्न हृदय से जो उन्हें यथायोग्य दे देना है, उसका नाम दान है। ये बातें समाहित हैं। तो वो दान, तो ऐसे दान से भी, ऐसे दानों से भी मेरा रूप देखा जाना संभव नहीं है। तृतीया बहुवचन है, दानों से भी। और नाचा क्रिया भी, और ना क्रियाओं से। क्रियाएं माने जो श्रौत स्मार्त कर्म की जो यज्ञादि अनुष्ठान है उनमें, उनसे, और जो वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन करते हैं, शास्त्र विहित कर्म जो होते हैं, वो सब क्रिया हैं। उन सब क्रियाओं से भी मेरा देखा जाना संभव नहीं है। और ना तपो भी उग्र ही है, और ना तपस से, वो भी उग्र तप से। उग्र तप माने बहुत प्रकार के व्रत, बहुत प्रकार के उपवास कठोर नियमों वाले होते हैं, जिनमें कृच्छ व्रत, चांद्रायण व्रत, विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करके, मन और इंद्रियों का विवेक और बलपूर्वक दमन करके, धर्म की रक्षा के लिए शारीरिक और मानसिक क्लेशों का सहन करना, और शास्त्र विधि के अनुसार की जाने वाली अन्य विभिन्न प्रकार की तपस्याएं, ये सब
उग्र तपों में आती हैं, ना इन उग्र तपों से, इन उग्र तपों के द्वारा। एवं रूपः शक्यः, यह रूप देखने योग्य नहीं है। अहम निर्लोके द्रष्टुम, मैं निर्लोके, मैं नृणाम लोके, मनुष्याणाम लोके, मनुष्य लोक में, द्रष्टुम त्वत अन्येन कुरु प्रवीर, और मुझे इन सब चीजों से, कैसे, वेद यज्ञ अध्ययन दान क्रियाएं और उग्र तपों से इस मनुष्य लोक में कोई भी तुम्हारे अतिरिक्त देख नहीं सकता। मुझे देखने के लिए ये क्रियाएं पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए इनके चक्कर में रहकर तुम चाहो कि मुझे प्राप्त कर लोगे तो नहीं हो पाएगा। अगला श्लोक पढ़ते हैं, समय समाप्त होने पर है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीदृं ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। इसी के साथ हमारा ये आज समय समाप्त होता है। इसमें एकादश अध्याय में जो भगवान के स्वरूप का वर्णन है वह अत्यंत आश्चर्यमय है। इसका गुणगान करना, इसको समझना हमारा कर्तव्य है। समाप्ति के समय पर श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम श्लोक का हम कल्याण के रूप में वाचन करेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। आज 11वें अध्याय का ये उपांतिम दिन था। कल 11वां अध्याय संपन्न हो जाएगा और 12वें अध्याय से बहुत ही गूढ़ विद्या का रहस्य हमारे सामने आने वाला है, तो क्रम से हम देखेंगे। और सबसे एक निवेदन भी मैं करना चाहूँगा कि विश्व गीता प्रतिष्ठानम के यह सभी वीडियो तथा अन्य सामग्री YouTube चैनल पर भी उपलब्ध हैं। कृपया आप उस YouTube चैनल को देखें, उसके सभी वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के साथ में दूसरों को शेयर भी करें, जिससे कि जो लाइव करने में समस्या हमारी आ रही है उसको दूर करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। सभी के लिए जय श्री कृष्ण।